तो अखिल स्वामी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए कि ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है प्रोफेसर साहब, जो आतिशी जी ने कहा है, उनका आज का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है कि इसके बाद हेमंत सोरेन के बाद तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव के बाद पी विजयन, और पी विजयन के बाद एमके स्टालिन तक की वो बात कर रहे हैं कि ये सब हो सकता है वो इसको प्रेशर बनाने के लिए बड़े बड़े नाम ले रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एमके स्टालिन और पी विजयन को कुछ हुएगा। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग एक नाम गायब है, वो नाम है अखिलेश यादव जी का, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को तो अंदर करने की पूरी एक बार कवायद हो चुकी है, उनके परिवार को कई बार बुलाया गया है, ये सब हो चुका है। तो मेरी प्रोफेसर साहब पहली ये टिप्पणी कि आपको क्या लगता है, ये लोग अगर मनीष ये जब जा रहे हैं केजरीवाल साहब, तो उस दिन गिरफ्तार होंगे? क्योंकि सीबीआई इसी केस में इनको बुला के पूछताछ कर चुकी है, ईडी पहली बार बुला रही है। और दूसरा, अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो इससे पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी। हाँ देखिए आनंद जी, असल में मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो कोई मेरे ख्याल से गेस करने की आवश्यकता नहीं है कि ये गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। और जितना हम कहेंगे कि नहीं हो सकता उतना हो जाएगा। धारा 370 के लिए कहा, हो गया। जो भी कहेंगे, जो एक नैतिक मूल्यों के अनुसार, एक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार सब कहेंगे कि नहीं हो सकता, वो कह देंगे मोदी है तो मुमकिन है, तो हो तो कुछ भी सकता है। असली मुद्दा यह है, अगर ऐसा होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या चुनाव में इसको, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? जहां तक मैंने भारतीय मानस को देखा है और समझा है, और दूसरी बात यह है कि इससे जो आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को अगर समस्या है तो वो राहुल गांधी से। जितने नाम आपने लिए, राहुल गांधी के खिलाफ सारी कोशिशें कर ली, नहीं सफलता मिली। अगर उनके सारे विकल्पों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है, अगर स्टालिन साहब के खिलाफ होती है, बाकी सोरेन साहब के साथ होती है, तेजस्वी के साथ होती है, अगर होता है, मान लीजिए कल्पना कीजिए हो जाता है, तो एक तो जो राज्य के स्तर पे अस्मिता का प्रश्न है वो बहुत ज्यादा जागृत हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए आपने सुना क्या कि गुजरात में किसी के यहां रेड हुई? कोई गुजराती पकड़ा गया क्या? आनंद जी एक और चीज बताइए, किरण भाई पटेल आपको पता है Z+ सिक्योरिटी लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा, कश्मीर में घूमता रहा, सेंसिटिव एरियाज में घूमता रहा। और आप जानते हैं, किसी से भी पूछेंगे होम मिनिस्ट्री में, Z+ सिक्योरिटी मिलना असंभव है, असंभव है। और किरण भाई पटेल एक फ्रॉड था, उसको मिल गई। आज तक क्या आपको इस प्रश्न का जवाब मिला कि उसको Z+ सिक्योरिटी किसकी संस्तुति पे मिली? मिला आपको जवाब? देश की जनता को जवाब मिला क्या? क्योंकि बिना होम मिनिस्ट्री की संस्तुति के अगर डीजी उत्तराखंड ने या जम्मू एंड कश्मीर ने उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी तो उनकी नौकरी तुरंत चली जाती। इसका मतलब यह है कि होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन मिला, और यह सबको पता है किरण भाई पटेल के खिलाफ उसके पहले FIR दर्ज थी एक मकान कब्जा कराने की, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि यह एक सिद्ध होने वाली बात है कि गुजरात के रहने वालों के लिए एक कानून है और गुजरात के बाहर रहने वालों के लिए दूसरा कानून है। तो क्या यह जोखिम बीजेपी सरकार उठाना पसंद करेगी? क्या यह राजनीतिक सूझबूझ का परिदर्शन होगा? क्या मुझे ऐसा लगता है यह बहुत ज्यादा एक आत्मघाती कदम होगा कि पूरा तमिलनाडु जागृत हो जाएगा। और 6 महीने के बाद तमिलनाडु, अभी तो ये गुंजाइश है AIDMK को 6-7 वहां पे सीटें मिल जाएं। अगर ऐसा हुआ, स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लिया, तो एक सीट नहीं मिलेगी बिहार में, एक सीट नहीं मिलेगी। जो उत्तर झारखंड है वहां एक सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां की अस्मिताएं जागृत हो जाएंगे। भाई गुजरातियों को तो आप पकड़ते नहीं। जिन जिन लोगों ने अडानी जी के खिलाफ बोला, अडानी जी से पूछताछ करने के बजाय उन सबसे पूछताछ हो गई, गिरफ्तारी हो गई जिन्होंने अडानी जी पे प्रश्न उठाया। तो ये राजनीतिक अगर सूझबूझ है, अगर उनको या हाथ पैर फूल गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो 2 तारीख को वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें राजनीतिक परिपक्वता है तो मेरा ऐसा आत्मघाती कदम वो नहीं उठाएंगे, वरना सुपड़ा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी साफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक प्रश्न है, और राहुल गांधी का कद ये बढ़ा कर देंगे। देखिए आज के तारीख में, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक।
राहुल गांधी के खिलाफ वो चाहते हैं। अब अभिषेक बनर्जी अगर चले जाएं मान लीजिए, या ये सारे लोग चले जाएं जिनकी कामना है कि मैं अपने स्टेट में ज्यादा सीट ले आऊं तो शायद प्रधानमंत्री बन जाऊं। राहुल गांधी ने एक तो वैसे ही आफत मचा रखी है, कभी धान रोपते हैं, कभी कारपेंटर्स के यहाँ चले जाते हैं, और राहुल गांधी के पीछे पड़े रहे, उनको जेल नहीं भेज पाए। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसका मतलब, जो मैं मानता नहीं हूं कि ये लोग करप्ट हैं, लेकिन ये सिद्ध हो जाएगा कि अपोजिशन में केवल राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, और रॉबर्ट वाड्रा जिनके खिलाफ 10 साल से पीछे लगे हैं, उनको जेल नहीं भेज पाए। इसका मतलब मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी के पीछे पूरा का पूरा देश खड़ा हो जाएगा और मोदी जी को नुकसान हो जाएगा। तो अगर वो परिपक्वता दिखाते हैं, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, और बाकी तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रश्न ही नहीं। जी 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 मैं प्रोफेसर साहब, एक प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, एक चीज मुझे बता दीजिए। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि कांग्रेस का जितना नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है, अब कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ कांग्रेस वहां पहुंच गई है कि अब उसका नुकसान जितना होना था, उसको जो भी होना था, अब कांग्रेस रिवाइवल वाले मोड में। एक तो हमारे दर्शक ये कहना है। दूसरा, मुझे एक चीज प्रोफेसर साहब ये बताइए, इस देश का कानून भी ये हक देता है कि सेल्फ डिफेंस में मैं दूसरे के ऊपर वार कर सकता हूं। मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं, इस देश का कानून ये हक देता है मुझे कि अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको भी मार सकता हूं। आपको नहीं लगता है कि रिवेंजफुल पॉलिटिक्स अगर इतना ज्यादा ये बीजेपी कर रही है, तो जिन प्रदेशों में सरकार दूसरे पार्टियों की है, वहां पे भी इस तरह की रिवेंजफुल पॉलिटिक्स, मतलब मरता क्या ना करता की तरह से सेल्फ डिफेंस में कहीं शुरू ना हो जाए, जिसका मुझे खतरा लगता है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। प्रोफेसर साहब, इस पे जरा बता दीजिए। कांग्रेस का जितना नुकसान होना है वो हो गया, और दूसरा, ये रिवेंजफुल पॉलिटिक्स की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए रणनीति है, ये राहुल गांधी की रणनीति है। जब आपने देखा जर्मनी की सेनाएं रूस के अंदर घुसी तो रूस ने रास्ते साफ कर दिए, सारी फसलें जला दी, और जब जर्मनी की सेना अंदर आ गई, बर्फ पड़ी, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, उनके सैनिक जो हैं परेशान हो गए, खाने को नहीं मिला और जाड़े में परेशान हो गए। ये रणनीति है राहुल गांधी की कि हम रिवेंजफुल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर चाहते कर सकते थे, किया नहीं, क्योंकि लोगों के सामने दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव ऐसा है जहां पे इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, और दूसरी तरफ जो कह रहा है कि हम गांधीवादी तरीके से स्वीकार करेंगे, जितना हमें आतंकित कर सकते हो करो, हम जेल जाएंगे और जनता की सहानुभूति लेंगे। देखिए दूसरी एक और चीज आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है जो सपा के बारे में, बसपा के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में जो चर्चा हुई, देखिए मेरा विचार बिल्कुल अलग है। मैं ये मानता हूं अमित शाह अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो गए। आज हम लोग इंडिया को अलग अलग पार्टियों में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी पे टूट पड़े हैं। देखिए वास्तविकता यह है, आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक परिपक्व आदमी है तो अगर वो बीजेपी का समर्थन करना चाहेगा तो खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आने के चक्कर में हैं, सुनील जाखड़ आने के चक्कर में हैं, अजीत पवार आने के चक्कर में हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आने के चक्कर में हैं। और ये लोग अगर इतने नासमझ लोग हैं कि इस समय इंडिया का जो एक कंसेप्ट बना है और उसमें जनता की सहानुभूति मिल रही है, और सबको पता है कि ये पांचों स्टेट में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से बहुत ज्यादा सशक्त है, उस समय अगर ये लोग बीजेपी का सहयोग करना चाहेंगे तो ये मूर्ख लोग हैं, इनमें राजनीति इनको नहीं आती। मुझे लगता है जो अमित शाह ने सपा बसपा के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया है, या जो एक ट्वीट हुआ है कि सपा बसपा को सपोर्ट करो और फूफाओं को मत बनाओ, ये फूफा अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे, इसका माने कंफ्यूजन क्रिएट करना उनका मकसद है, और वो मकसद में सक्सेसफुल हो गए। हम लोग डिबेट में फूफाओं को छोड़कर, जो इस समय बीजेपी के 80% लोग फूफा बने बैठे हैं, हम सपा बसपा और आम आदमी पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को पता चल गया है 2024 में सत्ता जाने वाली है, उसके पहले ये लास्ट अटेम्प्ट है। जैसे दीपक बुझने से पहले तेजी से जलता है, ये है, क्योंकि अगर ये जेल भेजेंगे नेताओं को, जो फिर दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, स्टेट्स की जो अपनी अस्मिताएं हैं वो जागृत हो जाएंगी, और बीजेपी हो सकता है अगर अरेस्ट करेंगे स्टालिन को या तेजस्वी यादव को या हेमंत सोरेन को, 2 सीट पे बीजेपी आ जाएगी। जब वो हथकड़ी लगी हुई फोटो जो जॉर्ज फर्नांडिस की हमने देखी थी 1977 में, जब लोग लेके घूमेंगे, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे, कर दिया है। हम लोग
जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको ही क्रिटिसाइज करने में जुट गए।